देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए जो चौथा का एग्जाम होने वाला है, चौथा का पर्यावरण अध्ययन यानी कि सामाजिक विज्ञान ईवीएस बेसिकली होगा। आप लोग का क्वेश्चन आ चुका है मेरे पास। तो आप लोग अर्धवार्षिक परीक्षा जो होने वाला है 2025 का, तो आप लोग का क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो आप लोग फटाफट आप लोग यहाँ से आंसर छाप सकते हैं डायरेक्ट। आप कैसे, मतलब मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ गया, आप क्वेश्चन पेपर देख लो, डाउनलोड कर लेना, आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, या कैसे डाउनलोड करना है सब बता देंगे आंसर के साथ। आप उसी को क्या करना है, याद कर लो 1-2 घंटा में और जाकर छाप दो। तो मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान को ही पर्यावरण का मुद्दा कहा जाता है, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन कहा जाता है, जिसको हिंदी शॉर्ट में ईवीएस कहा जाता है, ठीक है। अर्धवार्षिक परीक्षा का चौथा का है ये क्वेश्चन। चौथा का केवल ईवीएस नहीं, ऑल विषय का हमारे पास है, तो आपको सब बताएंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ गया है, देख लो भाई। 1 मिनट भाई भाई, हाँ देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने कुछ इस प्रकार से, देख लो भाई क्वेश्चन क्या रहेंगे नहीं रहेंगे, पूरे डिटेल के साथ मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हो, राज्य शिक्षा शोधन एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना, ठीक है ना, अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 की बात कर रहे हैं। तो इसमें आपका ईवीएस का एग्जाम है। ईवीएस मतलब होता है पर्यावरण के मुद्दा यानी कि सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस होता है, ठीक है भाई। ये क्लास 4 का है, याद रहे। मेरे प्यारे बच्चों पूरे डिटेल आपको पहले नाम पूछेगा, यहाँ पे रोल नंबर पूछेगा, विद्यालय का नाम पूछेगा, प्रखंड क्या है, संकुल का नाम पूछेगा, संकुल आप लोग पूछ लीजिएगा अपने शिक्षक से, जिला का नाम पूछेगा, यहाँ पे आपका हस्ताक्षर पूछेगा, यहाँ पे प्राप्तांक, मतलब ये सॉरी ये आप लोग का नहीं है, ये तो आप ये क्या है, क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, जब चेक होगा उस समय का होगा, कितना आपको अंक प्राप्त हुआ यहाँ पर लिखा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल इसमें क्या है, केवल 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन का उत्तर देना है। और एक क्वेश्चन के साथ ऐसी सेम टू सेम ऐसी क्वेश्चन आएगा, तो यही क्वेश्चन ही आएगा, सेम नहीं ऐसी यही क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, डायरेक्ट। तो आप इसको डायरेक्ट आप डाउनलोड करना चाहे तो डायरेक्ट आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। कैसे, आंसर के साथ सेम टू सेम ऐसे डाउनलोड करना है। ऐसे तो अभी क्लास में करा दूंगा, टेंशन मत लो, लेकिन आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं आपके व्हाट्सएप आपके मोबाइल में। कैसे कर सकते हैं, तो आपके फोन में गूगल होगा, आपके फोन में गूगल जरूर होगा, उस पर क्या करना है बुआ, केकेजी क्लासेस सर्च करना है। गूगल पे क्या करना है बुआ, केकेजी क्लासेस, आप देखो ये केकेजी क्लासेस देख लो भाई, सर्च करना है गूगल पे। आपके फोन में गूगल होगा, उस केकेजी क्लासेस का सबसे पहला वेबसाइट आएगा, ये लेकर होम केकेजी क्लासेस है, केकेजी क्लासेस आएगा, उसको ओपन कर लेना है। ओपन करिएगा ना तो कुछ ऐसे ऐसा के नजर आएगा, आपको मोबाइल से ही करना है, आपको कोई जरूरत नहीं कि मोबाइल में आप देखिएगा वहां पे आंसर की का ऑप्शन होगा, ऐसे करके आंसर की दिया होगा, आंसर की देखो यहाँ पे ANSW आंसर की। तो नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लास 5 सामाजिक विज्ञान छमाही परीक्षा, उसी तरह से यहाँ पे क्लास 3 पर्यावरण अध्ययन, उसी तरह से क्लास 4 पर्यावरण अध्ययन। अभी क्लास 4 का चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पे आंसर की पर सभी आ जाएगा, केवल पर्यावरण अध्ययन नहीं, हिंदी भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, मैथ भी आएगा, और आपका विज्ञान आप क्या बोलते हैं, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, और पर्यावरण अध्ययन और मैथ हो गया, सब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करना है, क्लिक कीजिएगा ना तो आपको नीचे आइएगा, इस तरह से आ जाएगा ऑप्शन। और देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ गया, यहाँ से क्या कीजिएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। या नीचे आप देखिएगा तो नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे क्लास 4 ईवीएस, ईवीएस मतलब पर्यावरण छमाही परीक्षा का क्वेश्चन, यहाँ से आप अपने क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के साथ साथ ये व्हाट्सएप का मेरा चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाए। और ये यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ये क्लास जो चल रहा है यूट्यूब पे ही चल रहा है, तो आप लोग फटाफट के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्टडी धाम और के क्लासेस दोनों को सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, कर लोगे ना, बिल्कुल कर लीजिएगा, मुझे आशा है कि आप जरूर कर लोगे, ठीक है भाई। तो चलिए ये आप डाउनलोड करने का हो गया, और यही से आपको सब कुछ डाउनलोड करना है। सबसे पहले केकेजी गूगल पे सर्च करना है, उसके बाद कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, इस प्रकार से, उसके बाद यहाँ पे आंसर की में आना है, और सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे डाल दी जाएगी डेली बेसिस पे, ठीक है। तो आप लोग जरूर आइएगा आप लोग, ठीक है ना, घर में फोन मांग मांग के। चलिए, तो हम लोग अभी क्लास कर रहे हैं 4th का। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन में है कि भाई रिक्त स्थानों को भरना है। तो सबसे पहले कहता है यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे विचरों से तैयार होने वाला फसल कौन है। देखो भैया, विचरों से तैयार होने वाला फसल जो होता है धान होता है, ऑप्शन बगल में दे रखा है, धान मक्का। तो क्या है, वो धान जो होता है विचरों से फसल तैयार होता है, तो ये डैश डैश में धान भर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे आपको आप भेज दिए, डाउनलोड कर लेना आप लोग, ठीक है। आप हिंदुओं को पूजा करने का स्थल को मंदिर कहा जाता है, ऐसे बगल में देख रहा है गुरुद्वारा, गुरुद्वारा बेसिकली सिख का होता है, ठीक है ना, आप पे सिख लोग का होता है, और मंदिर हम लोग का हिंदुओं का होता है, तो मंदिर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अवाला का आप पे स्वाद, आंवला, आंवला जो होता है, आंवला खाते होंगे, आंवला कैसा लगता है, कहाँ पे,
कसैला लगता है, मीठा नहीं लगता। ऑप्शन देखो यहाँ पे दिया मीठा या कसैला, तो कसैला होता है। अगला है मूली का हम लोग क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं। मूली का क्या खाते हैं, वो जड़ खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बगल में टिक भी कर सकते हैं। बगल में टिक नहीं करना है आप लोग को, यहाँ पे क्या करना है, वो भरना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे धान भर दूंगा, पहिलका में, दूसरा का मंदिर, तीसरा का में कसला, चौथा में जड़। उसके बाद यहाँ पे है पिता के, बुआ, बहुत प्यारा क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे, पिता के बहन मेरी क्या लगेगी। जैसे आपके पिताजी हैं, आपके पापा के बहन क्या लगेंगे, आपके बुआ लगेंगे, यानी कि फुआ लगेंगे। यहाँ पे बुआ भर लीजिए, बुआ भर दीजिए। ठीक है, ये आपका 5 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आपको कहता है, फिर आपको दूसरा का नंबर क्वेश्चन है, रिक्त आपको सही और गलत पहचानिए। कहा गया यहाँ पे रजनीगंधा दिन में खिलने वाला फूल है। जी भैया नहीं, रजनीगंधा जो फूल होता है वो रात में खिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहा दिन में खिलता है, तो भाई गलत है तो काट दीजिए, नहीं गलत है भैया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे तिलकुट, विशेषकर से जो तिलकुट होता है जो मकर संक्रांति में खाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, तिलकुट को मकर संक्रांति में खाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। अगला हमारा हो जाएगा तीसरा का नंबर, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक यानी कि ओक नामक पौधा पाया जाता है। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ओक नामक पौधा जो होता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। छठ पर्व का यहाँ पे आश्विन में जी आश्विन में दुर्गा पूजा मनाया जाता है, गलत है भैया। छठ पर्व कार्तिक में मनाया जाता है। अगला है यहाँ पे नक्शे में संकेत चिन्हों का उपयोग होता है। जी नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। ऐसे में आप डाउनलोड करना बता दिए हैं, केकेजी क्लासेस गूगल पे सर्च करके आप लोग कर लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को। अगला आपको मिलान करने वाला है, तो मिलान करने वाला है, तो यहाँ पे दिया है मिलान कैसे की जा सकती है। देखो यहाँ पे पुआ कहिया बनाता है, तो होली पर बेसिकली पुआ जो लोग खाता है, होली पर पुआ खाता है। ठीक है बुआ, तो होली पर पुआ खाता है। ठीक है, याद रखना, तो होली में मिला देंगे पुआ को, होली में। अगला हमारा है गौरैया। गौरैया बेसिकली क्या है, घरेलू पक्षी है। गौरैया का ऐसा पक्षी है तो घरेलू पक्षी हुआ। ठीक है, घरेलू पक्षी। अगर कौवा जो यहाँ पे क्या है, चालाक पक्षी है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए चालाक पक्षी है। अगला हमारा पतंग बेसिकली क्या है, गुजरात का फेमस है। गुजरात में खूब पतंग उड़ाए जाते हैं। ठीक है हुआ। अगला है यहाँ पे मसल्ला जो बेसिकली केरला में बहुत ज्यादा होता है, तो केरला में मसल्ला होता है। ठीक है, तो ये आपको मिलान करने वाला है, जो मैं आपको मिलान कर दिया हूं, तो आप लोग भी मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन आएगा, यही आवे करेगा आपके एग्जाम में। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन कहता है इसमें 5 क्वेश्चन है। देखो कौन नंबर में कहता है, सबके लिए 3-3 नंबर दिए जाएंगे आपको, सबका 3-3 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन है अंडे देने वाले एक बच्चे देने वाले किन्हीं 2 जीवों का नाम लिखे। यानी कि ऐसा 2 जीव का नाम बताइए जो एक अंडा देता है और एक बच्चा देता है। तो अंडा देने वाला 2 जीव आपका मुर्गी है, सांप है, मगरमच्छ भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, मगरमच्छ भी आपका अंडा ही देता है। मगरमच्छ हुआ, सांप हुआ, मुर्गी हुआ, ये ऐसे जीव है जो अंडा देता है। आप इससे 2 पूछा, हम 3 लिख दिए। ओकरा बाद बच्चा देने वाला तो कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है, सब क्या है, ये सब गाय है, क्या है, सब बच्चा देता है। बच्चा देने वाला जंतु है। ठीक है, तो हो गया है। इसी तरह से लिख दीजिएगा, अंडा देने वाला और बच्चे देने वाला, इस तरह से लिखिएगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको जरूरत नहीं कलर कीजिए, एक ही कलम से लिख सकते हैं, सेम टू सेम ऐसे अक्षर बैठा के लिखिएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे बनाने के लिए, उसका यहाँ पे ईसाइयों के धार्मिक स्थल को चर्च कहा जाता है। एक लाइन में डिफिनेशन हो गया, चर्च कहा जाता है। ठीक है, 2 नंबर यहाँ दूसरा का क्लियर। तीसरा का ग नंबर क्वेश्चन कहता है अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या होता, बताओ जरा। पेड़ पौधे नहीं हुआ तो क्या होगा, पेड़ पौधे नहीं होता तो हमें भोजन, लकड़ी, ऑक्सीजन नहीं मिलता। भाई अगर पेड़ पौधा नहीं होता तो भोजन मिल पाता, नहीं मिलता। लकड़ी मिलता, नहीं मिलता। ऑक्सीजन मिलता, जो आप लोग सांस लेते हो, पेड़ पौधे से नहीं आता है, ये सब आपको नहीं मिल पाता। ठीक है, चौथा क्वेश्चन होगा आपके परिवार में कौन कौन रहता है। तो आपके परिवार में जो रहता है वो लिखिएगा। हम यहाँ पे भाई बहन माता पिता दादा दादी लिख दिए, लेकिन किसी को बहन नहीं होगा, बहन नहीं लिखेंगे, किसी के भाई नहीं होगा, भाई नहीं लिखे, मतलब जो आपके घर में है उसी का नाम लिख दीजिएगा। जरूरत ये भी लिख दीजिएगा, तो उसको देखने थोड़ी जा रहा है कि आपके घर में कौन है। ठीक है, अगला आपसे क्वेश्चन कहा गया आपके घर के रसोई में, यानी कि आपके घर के जो किचन होता है जहां पे खाना बनता है, उसमें कौन कौन से मसाला है, यानी कि 4 मसाला का नाम लिखिए। तो सबको पहले पता है धनिया है, मिर्चाई है, धनिया है, हल्दी है, गरम मसाला है कि नहीं, 4 को लिख दिए, हो गया भाई, मसाला तो होता है ना। चलिए ये आपका क्वेश्चन चौथा नंबर क्लियर। 5वां नंबर क्वेश्चन देखो बहुत आसान है। 5वां नंबर क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन है, क नंबर क्वेश्चन है, एक ख नंबर क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक ख नंबर, और दोनों का 2-2 ऑप्शन दे रखा है, उसमें से किसी एक का जवाब देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, जिसे क में आपको 2 ऑप्शन दे रखा है। क में क्या क्या कह रहा है हुआ, पहला कह रहा है कि गुरुद्वारा और यहाँ पे
लंगर के बारे में आप क्या जानते हैं? अगर इसका मन करे तो इसका जवाब दीजिए, अथवा या कह रहा है इसका देने का मन है तो इसका जवाब दीजिए, अथवा किसका खेल, आप क्वेश्चन है खेल तमाशों, खेल तमाशों एवं मनोरंजन के विभिन्न साधनों के हमें क्या फायदा है? तो मनोरंजन से और खेल तमाशे से हमको क्या फायदा है? तो ये दोनों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो हम क्या किए, पहले का नंबर का उत्तर दे दिए गुरुद्वारा, और वहां पे लंगर के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए गुरुद्वारा जो होता है सिख का, याद रखना सिखों का, यहाँ पे स होता है, सिखों का पूजा स्थल है, यानी कि सिख धर्म जो होता है उसका पूजा करने का जो जगह होता है गुरुद्वारा होता है। और इसमें आप लंगर की व्यवस्था होती है। लंगर की व्यवस्था जो होती है ये सार्वजनिक क्या होती है, रसोई होती है। सार्वजनिक रसोई मतलब खाना पकाने के लिए एक जगह होता है। सार्वजनिक मतलब सभी लोग को, सभी धर्म मतलब सिख धर्मों का होता है। ठीक है भैया, और यह छाप देना है आप लोग को डायरेक्ट, और मैं सब सब्जेक्ट का लाऊंगा। अगला है अगला ख नंबर में भी दो ऑप्शन है। एक आपको जीव जंतु के किन्हीं यहाँ पे विभिन्न जगहों पर रहते के विभिन्न दो दो उदाहरण दे, जैसे कि जमीन पर रहने वाला का दो उदाहरण दीजिए, पेड़ पर रहने वाला का दो उदाहरण दीजिए, पानी में रहने वाला का दो उदाहरण दीजिए। उसी तरह से चाहे तो आप ये भी जवाब दे सकते हैं, उसका मन करे तो उसका, या अन्यथा इसका जवाब दे सकते हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, आपके अनुसार पेड़ पौधे हमारे लिए क्या उपयोगिता है, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो हम पहले के नंबर में जवाब दिए हैं, जमीन पर रहने वाला कुत्ता हुआ, बिल्ली हो गया, जमीन पर रहता है। पेड़ पर रहने वाला पक्षी हो गया, चींटी है, पेड़ पर रहता है, ठीक है, कुछ चींटी नीचे भी रहता है। पानी में रहने वाला मगरमच्छ हो गया, मछली हो गया, बहुत आसान है, पूरा नंबर मिल गया। खाना 5 नंबर क्वेश्चन क्लियर। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 6 नंबर क्वेश्चन में भी आपके एक क्वेश्चन दिया गया जो 10 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन क्या है, विभिन्न प्रकार के दांतों का नाम एवं उसके कार्य बताइए। तो विभिन्न प्रकार के दांत या कार्य, या कहता है कि अथवा इसका मन है तो इसका जवाब दीजिए, अन्यथा छठ पर्व के क्या, अब आप टिक कर दीजिएगा कि इसका जवाब दिए हैं। तो छठ पर्व कब और कैसे मनाते हैं, उसके वहां पे किन की पूजा की जाती है। हम सबसे आसान मुझे लगा कि छठ पर्व के बारे में लिख दे, तो छठ पर्व आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देखो उत्तर में क्या लिखिएगा, छठ पर्व जो होता है, छठ पर्व कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के छठी तिथि को मनाया जाता है, जो भगवान सूर्य और उसकी बहन छठी माता की पूजा की जाती है। यह 4 दिनों का पर्व होता है, यह 4 दिन का पर्व है बुआ, जिसमें नहा खाए, खरना, निखंड और पारण होता है। बस हो गया, इसके लिए आपको 10 नंबर मिल गए। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सा ये सब छोटी छोटी क्वेश्चन है। अगर आप इसको क्या करना है, आप लोग को क्या करना है, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है। डाउनलोड कैसे करना है मैं डाउनलोड करना आपको बता दिया हूं, तो आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये कौन से क्लास का क्वेश्चन था बुआ, तो ये आपको चौथा का क्वेश्चन था, ठीक है ना, 4th का था, ठीक है भाई। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और केकेजी क्लासेस के गूगल पर जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद।